राधे राधे है जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठाकुर जी की कृपा से आप लोग कुशल हैं, प्रसन्न हैं। आज हम बात करेंगे एरीज राशि की, यानी कि मेष राशि के जातकों की, और जानेंगे कि आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। Final chapter of the year 2025. I know you must be having a lot of question in mind. You must be feeling very excited. You must be feeling कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या वो इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं वो होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2026 आने वाला है, उसमें क्या होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आपको रहना है दिसंबर के महीने में सावधान, ताकि आप इस महीने का उठा सके पूरा पूरा लाभ। परिस्थिति, सिचुएशन, आउटकम को आप अपने अनुकूल बना सके, क्योंकि जब भी आप उस सिचुएशन में होंगे आपको मेरी कही हुई बातें ज़रूर याद आएंगी। और अगर आपने उस तरह से उस सिचुएशन को उस समय हैंडल कर लिया तो ऐसे उत्तम रिजल्ट्स आप पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सो दीज टिप्स गोना बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि टिप्स आगे पीछे बीच में वीडियो में कहीं पे भी हो सकती हैं। सो आई रियली डोंट वांट यू टू मिस देम। तो चाहे बात हो आपकी पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, लव लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस मुझे मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। और बात हो चाहे 2026 की, हम उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से, मेहनत से, समय लगा के आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाती हूँ। और आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए लाभकारी सुंदर सुंदर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने नई परंपरा का आरंभ किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अंत में हम ठाकुर जी की किसी कथा या लीला का वर्णन जरूर करेंगे। तो कथा सब सुन के जरूर जाइएगा, क्योंकि कथा वह क्षण है जब हमारा मन सुनता है, पर जवाब हमारी आत्मा देती है। ठाकुर जी तब प्रसन्न नहीं होते जब कथा सुनते हैं, वह तब मुस्कुराते हैं जब कथा हमारे भीतर वो बदलाव लेके आने लगती है। भक्ति की बातें शब्द नहीं रहती, वह सीढ़ियां बन जाती है जिन पर चलकर मन धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाता है। और उसी से हमारे हृदय में और ज़्यादा भक्ति का और ज़्यादा कोमलता का संचार भी होने लगता है। और ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की लीला का वर्णन किया जाता है। और मैं जानती हूँ यहाँ पे जो भी ठाकुर जी के भक्त उपस्थित हैं, कान्हा जी के भक्त उपस्थित हैं, वो कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते। राधा रानी को जब पुकारा बेधड़क, कन्हैया चले आए बिना तरक। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्याम सुंदर लाल की जय हो। तो अब राशि फल सुनने से पहले हम हमेशा की तरह ठाकुर जी का कोई भजन जरूर सुनेंगे और मेरे साथ सारे जरूर गाएंगे और अपने भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पित जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी का कौन सा भजन सुनने का मन हो रहा है। हर हर महादेव। मुझे पता है ये वाला भजन सबको आता है और सारे मेरे साथ गाएंगे और अपने भाव कान्हा जी को अर्पित जरूर करेंगे। फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सजे रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सजे रहे हैं, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई हूँ
बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सजे रही है वृषभानु की दुलारी। मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सजे रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सजे रही है वृषभानु की दुलारी। तो चलिए बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो। आनंद ही आ गया, राधे राधे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानेंगे हमारा दिसंबर का राशिफल, और देखेंगे क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें रहना है सावधान, ताकि हम उठा पाएँ इस महीने का पूरा पूरा लाभ। हर हर महादेव। तो हमारे प्यारे गणेश जी निकल के आए हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, वो हमारे प्यारे गणेश जी की कृपा से दूर होने वाले हैं। आपका रास्ता अब काफ़ी क्लियर हो जाएगा, आपका पाथ अब काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जो कन्फ्यूजन चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सब आपको फाइनली बहुत क्लियरली चीज़ें अब दिखने लगेंगी। अब आपको नई शुरुआत का मौका मिलने वाला है, कुछ नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। काफ़ी गेन्स होंगे, सक्सेसफुल काफ़ी हद तक ये महीना आपके लिए साबित होगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स रिमूव आपकी लाइफ से होने वाली हैं। सो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बी वेरी पॉजिटिव, और परमात्मा का शुक्रिया अदा ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हमारे लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। लास्ट शफल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइट, लेट मी कलेक्ट ऑल द कार्ड्स और फिर हम करते हैं शुरू। ओके, इस महीने में ना मुझे कुछ विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है, कुछ मन में था तो वो पूरा हो सकता है। काफ़ी हाई चांसेस हैं उस चीज़ के कि वो चीज़ आपकी पूरी हो जाए जो आपका मन बहुत टाइम से चाह रहा है। एंड ऑल्सो व्हाट आई कैन सी इज, जो कन्फ्यूजन आपके मन में बनी हुई है ना, वो लिफ्ट होती हुई भी नज़र आ रही है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स। ठीक है, आपके मन में है कुछ चिंता, कुछ डाउट्स हैं जो अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो, बट वो कन्फ्यूजन दूर होती हुई नज़र मुझे आ रही है इस महीने। काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मूवमेंट होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। चीज़ें स्टक थी तो अब थोड़ा सा मूवमेंट आपको ज़रूर नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करूँगी, मैं आपको साफ सीधी स्पष्ट बात कहूँगी कि हाँ, अगर चीज़ें स्टक थी तो अब मूवमेंट ज़रूर देखोगे। ठीक है, ट्रैवल के चांसेस आपके बने हुए हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हवाई यात्रा से थोड़ा सा बच के ज़रूर रहें। एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क ज़रूर रहें, और अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, पर अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रैवल करना तो प्रभु का नाम लेके ही निकलिए, प्रभु का नाम लेते चलिए। प्रभु आपकी रक्षा पूरी ज़रूर करेंगे, कोई अनिष्ट आपको छू नहीं पाएगा, पर प्रभु का नाम ज़रूर लेते रहिएगा अगर यात्रा आपकी करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
एंड येस, कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकते हैं। इस महीने कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने भी वाला है। तो जितना भी कम्युनिकेट, जो भी आप अपने मुंह से निकालने वाले हो, जो भी अपने मुंह से बोलोगे, जो भी शब्दों का प्रयोग करोगे, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है, किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए या कुछ ऐसा ना बोल दो जिससे आप अपना नुकसान करा लो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। इस समय आपको वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और बोले कम। ठीक है, ये आपके लिए एक चीज़ बेनिफिशियल रहने वाली है इस महीने। अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। इस महीने गुस्सा आ सकता है, क्रोध में रह सकते हो, फिर क्रोध कर दोगे और बाद में सोचोगे कि क्या कर दिया और बाद में रिग्रेट करोगे। तो क्रोध पे थोड़ा सा आपने काबू रखना है, काम रहने की कोशिश करनी है। ट्राई टू बी इन अ जेन मोड। जेन मोड में रहने की हमने पूरी कोशिश करनी है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। कोई कुछ भी कहे, माना क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बट वी हैव टू कंट्रोल इट। ओके, इस महीने हमने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी एज पे रह सकते हो कि अभी फटे अभी फटे अभी गुस्सा आ गया, नहीं करना। इस महीने थकान महसूस हो सकती है, हो सकता है कि मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे होगे, बहुत चीज़ें आपने हाथ में ले रखी हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, इस चीज़ में भी कर रहे हो, इधर भी टांग फंसा रखी है, अभी बहुत सारा काम है जिससे एनर्जी होने वाली है ड्रेन। ठीक है, तो बहुत चीज़ें साथ में कर रहे हो जिसकी वजह से आपको थोड़ी थकावट फील हो सकती है, लेजीनेस फील हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैटरी लो फील हो सकती है, तो थोड़ा रेस्ट भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है, या तो आप इस महीने किसी को उधार दे सकते हो, या तो इस महीने किसी से उधार ले सकते हो। कुछ इस तरह का भी मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। करेक्ट। एंड मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रहा है कि आपने ना, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, जिस वजह से ना आप में, आपके अंदर ना एक इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है। ठीक है, अब आपने ना, आप भावनाओं में ज़्यादा बहते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली चलते हुए और इमोशंस पे अच्छी ग्रिप बना के चलते हुए। जैसे बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते थे ना, वैसे नहीं बहोगे। नाउ यू आर चूजिंग योर हेड ओवर योर हार्ट। कुछ इस तरह का मुझे कॉम्बिनेशन आपके दिसंबर के मंथ में नज़र आ रहा है। थोड़े से तूफान आंधी आने की संभावना ज़रूर बनी हुई है। आइदर यू हैव फेस्ड समथिंग इन द पास्ट, ठीक है, या फिर कुछ आपकी लाइफ में ना रिसेंटली कोई टर्ब्यूलेंस हुई है। ठीक है, कुछ शेकन अप हुई हैं चीज़ें, कुछ ना कोई आंधी तूफान आया है जिससे आप गुजरे हो, जिसने आपकी मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन हिलाई है, कुछ ना कुछ हुआ है जिससे आप गुजरे हो। ठीक है, बट यू आर रिकवरिंग, यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, उससे निकले हो तो काफ़ी कुछ सीखा है और बेहतर तरक्की की तरफ ही जा रहे हो। ठीक है, एंड ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन सी मन ही मन में कोई दुख है। ठीक है, मन ही मन में निराशा है, मन ही मन में कुछ कमी सी खल रही है। ठीक है, तो कुछ दुख बना हुआ है, आइदर सम काइंड ऑफ अ ग्रीफ या कोई पेन, मे बी फीलिंग के कुछ एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, कुछ ऐसा सा है कि कोई समझ नहीं रहा है, मैं समझा भी नहीं सकती, समझा भी नहीं सकता, इस तरह का मुझे कुछ नज़र आ रहा है। या कुछ खोने का गम है। ठीक है, हो सकता है यू माइट हैव लॉस्ट समवन और समथिंग जिसका थोड़ा रिग्रेट है या दुख है मन में जो बना हुआ है। ठीक है, देयर सम काइंड ऑफ अ सॉरो, सैडनेस, और मे बी हो सकता है फाइनेंसेस की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर प्यार की कमी की वजह से हो सकता है। एनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ईच टू देयर ओन, यू आर द बेटर जज, यू नो बेटर, आपको पता है वो क्या चीज़ है। बट देयर इज समथिंग विच इज ट्रबलिंग यू। बट दिसंबर आशा की किरण के साथ आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जो अगर फाइनेंशियल इशू भी थोड़ा फेस कर रहे थे, तो वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए थी, फाइनेंसेस में भी कोई सपोर्ट चाहिए थी, मैं कह रही हूँ ना, अगर या तो आप किसी को पैसे देते हुए नजर आ रहे हो या किसी से लेते हुए नजर आ रहे हो, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी आपको। बट उस फेज से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, तो डोंट वरी, एवरीथिंग्स गोना बी ओके। बट आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने मन में ना चीज़ें बना ली हैं। आप बहुत ओवर थिंक करते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बहुत बार रिपीटेडली यू प्ले इट इन योर माइंड, बार बार सोचना उस चीज़ को, वो आप कर रहे हो जो आपको कर रही है ट्रबल। तो आई वुड सजेस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स, यू हैव टू फेस योर फियर्स, यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। ठीक है, आप खुद अपने आप को ही बांध रहे हो, वहाँ से निकलो, चीज़ें इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट। आपके मन में वो डर बैठ गया है जिससे आपको सफोकेशन हो रही है, आपको वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माय डियर एरीज। ठीक है, बट न्यू बिगनिंग्स, गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल प्रोमिनेंट है, ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे आपका ट्रैवल नजर आ रहा है। बट छोटी मोटी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आप दिसंबर के महीने में फेस करोगे, बट निकल जाओगे उस चीज़ से, इतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। यू विल बी एबल टू डील विद इट आराम से, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप कुछ इस तरह का होता हुआ भी मुझे आपके लिए नजर आ रहा है, वो अच्छा साबित हो सकता है, वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बट हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है, कोई बिना सोचे निवेश नहीं करना है, रिस्क आपने सोच समझ के लेने हैं। डोंट बी सो नाइफ। ठीक है, ऐसे बिना सोचे समझे प्लीज मत कीजिएगा कुछ भी। ओके,
एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, दे माइट थिंक कि इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए, हो सकता है। एंड जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है, जो सिंगल है, उनकी तरफ ट्विन फ्लेम आता हुआ नज़र आ रहा है। द वन हु विल कंप्लीट यू, द वन हु कैन बी योर सोलमेट, द वन हु विल मिरर योर एनर्जीज, ठीक है। सो बट बी केयरफुल, दिस कैन बी अ बिटर और स्वीट सिचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत ज़्यादा फेरी टेल वाला सीन नहीं होगा, इट कैन बी अ बम्पी राइड, ठीक है। बट स्टिल you people who are single are attracting someone new in your life, so that is something which I can see prominent. And one more thing, जो लोग साथ हैं, arguments हो सकते हैं, misunderstandings हो सकती हैं। misunderstandings अवॉइड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपके बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेंगी, जबकि वो चीज़ें हो भी नहीं रही हैं। वो ही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट। सो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। बॉन्ड विल गेट डीपन, बट स्टिल थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की संभावना है, तो उससे हमने रहना है बच के। एंड नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अमेजिंग, यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ है, आपके प्लान्स को वो बैक कर रही है, बट यू हैव टू टेक द स्टेप। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इनिशिएटिव आप ही का होना चाहिए। लापरवाही से ज़रूर इस महीने बचिएगा। थोड़ा लापरवाही कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आसपास देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके काफ़ी ज़्यादा पीठ पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में बात करूँगी, वैसे आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट बी अ बिट केयरफुल, ठीक है। अपने आसपास और काम पे अपना फोकस थोड़ा और बढ़ाओ। लापरवाही मत करो, वरना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट आप कर सकते हो। किस्मत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बट एक और चीज़, कोई झूठ बोल सकता है, तो उस चीज़ का भी आपने रखना है खास ध्यान। डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहे हो, यू आर क्लाइंबिंग अपवर्ड्स। आपकी सीढ़ियाँ ऊपर ही जा रही हैं, नीचे नहीं जा रहे हो, तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने इस महीने में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने नहीं करना है गुस्सा, क्रोध पे रखना है कंट्रोल, और कैसे भी करके बस अपना काम निकालना है और आगे बढ़ना है। किसी भी ऑफिस गॉसिप में मत घुसिएगा, बिकॉज वो बैकफायर हो जाएगा। किसी भी उसमें मत घुसेगा, बिकॉज पता क्या होगा, एंड में रिलेशंस दूसरों के ठीक हो जाएंगे, ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा, आप एक टॉपिक बन जाओगे डिस्कशन का। तो स्टे आउट ऑफ इट। कोई उस चीज़ में मत घुसिए, आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। कोई फालतू में आपके ऊपर एलिगेशंस लगा दे जबकि है भी नहीं, तो स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है। बी स्मार्ट, बी एक्टिव, बी अलर्ट, अपना काम करो एंड आगे चलो, ठीक है। एंड बी फेयर, जो भी काम करो बी फेयर, बी एथिकल। कुछ गलत नहीं करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है। कुछ अनएथिकल नहीं, कुछ गलत काम नहीं, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा काम हमने करना है। कोई गलत काम करना ही नहीं है, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू बेयर, ओके। कोई ना कोई परीक्षा हो सकती है, पेशेंस की परीक्षा हो सकती है, तो धैर्य साथ के ज़रूर रखिए, इम्पेशेंट मत होइएगा। और बार बार यही कहूँगी, बी फेयर इन योर डीलिंग्स। कुछ गलत नहीं करना है, किसी का गलत नहीं करना है, सही तरीके से हमने काम करना है, चाहे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगे, बट सही रास्ता इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सी व्हाट आई कैन सी इज ना, कि या तो आपको पास्ट में किसी ने बुली किया है, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको बुली किया जा रहा है, कुछ आपने फेस किया है, मुझे ना कुछ ऐसा आपके लिए नज़र आ रहा है। तो ट्राई टू अवॉइड, थोड़ा सा ना लोगों से, ये गॉसिप गुसिप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। नहीं तो आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है, तो स्टे अवे। एंड आपको वो याद है, बचपन में कार्टून आता था, करेज द कावर्डली डॉग, आपको याद होगा। तो ना ये आपका वैसा सिचुएशन सा नज़र आ रहा है मुझे। ऐसी आप लोग ना शायद किसी सिचुएशन से फाइट करने से डर रहे हो, ठीक है। आपको याद है जब करेज द कवर्डली डॉग के आगे मॉन्स्टर्स आ जाते थे, तो हाउ ही यूज टू फियर, उसको डर कितना लगता था, बट उसको पता था कि उसके जो ओनर्स हैं, जिनके साथ वो रहता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट भी उसी ने ही करना है। तो वो जैसे तैसे उनसे लड़ता था एंड ही यूज टू विन। वो उसको विक्ट्री मिलती थी, उसको सक्सेस मिलता था, और वो चाहे डर के भी उन डर का सामना करके जीत हासिल करता था। तो यही आपको सेम कहा जा रहा है। यू माइट बी फियरिंग, ठीक है। आप डर रहे हो किन चीज़ों से, आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, आप डर रहे हो कोई स्टेप लेने से, कोई डिसीजन लेने से, ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज़ से डर रहे हो, कोई डिसीजन लेने में या कोई स्टेप लेने में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोई स्टेप लेने में, ठीक है। तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे लड़ जाओगे, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, ठीक है। आप बस वैसे ही डर रहे हो, पर वो हिम्मत आपके अंदर भी है कि एंड में आपको विक्ट्री और सक्सेस ज़रूर मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो देयर समथिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड जब तक आप उस सिचुएशन से डील नहीं करोगे ना, उससे भागने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला।
आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ फेस करना पड़ेगा। दिसंबर के महीने में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, तो बी केयरफुल। पीठ पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बार बार मैं बोल रही हूँ, पीपल आर करप्ट, ठीक है, आसपास आपके काफ़ी कुछ चल रहा है, तो बी केयरफुल। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, ये भी एक टिप है। एंड यस, देयर आर लॉट ऑफ हिडन एनिमीज जिसका आपको रखना है खास ध्यान, तो इस चीज़ का प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रख के चलें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन होगा इस महीने में। आई एम टेलिंग यू कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चल रहा था उससे बाहर निकलोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलोगे। तो फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली होगा, तो उस चीज़ से आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट छोटे मोटे टर्बुलेंस, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जिससे आप निकल जाओगे, उसमें भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए, करेज के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, डाइस पे भी 1 आया और कार्ड्स में भी 1 आया। वाओ, 111। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट एंड लिसन टू योर हार्ट। आपको कहा जा रहा है, जो भी आपकी इंट्यूशन, जो भी आपके गट, जो भी आपका हार्ट आपको कह रहा है ना, जो भी आपको वो गाइड कर रहा है, द नज यू आर फीलिंग, वो एक्चुअल में उसको सुन लो, वो तुम्हें सही गाइड कर रहा है। यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, आई नो चेंज इज डिफिकल्ट, ठीक है, बट सुन लो, वो आपको सही गाइड कर रहा है। सो नाउ इट्स अप टू यू। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, मैसेजेस निकल के आ चुके हैं। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि यस, सक्सेस मिलेगा आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट्स से। जो भी इतने टाइम से काम कर रहे हो उसका फल ज़रूर मिलेगा, वेस्ट नहीं होगा। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है, अपनी मेहनत पे, प्रभु पे और अपनी गुड डीड्स पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। यू विल क्रिएट समथिंग वेरी सॉलिड, समथिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि छोटा मोटा कोई गेन है, बट लॉन्ग टर्म में इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो चीज़ आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर कोई अच्छी न्यूज़ या फिर कोई बर्थ की न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, फैमिली विशेस इज कमिंग ट्रू। सी आई टोल्ड यू, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन कि कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, तो आपकी फैमिली की कोई इच्छा हो सकती है वो पूरी हो, कोई ग्रेट पर्सनल सॉरो। इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन जो मैं आपको बोल के हटी हूँ कि मन ही मन कोई ना कोई दुख है, कुछ चीज़ सता रही है, ठीक है, कुछ पेनफुल हुआ है, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, कुछ हुआ है, देयर वाज अ टर्बुलेंस, देयर वाज समथिंग। ओके, गारंटीड सक्सेस, गारंटीड सक्सेस माय डियर एरीज। मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो। डीमोटिवेटेड नहीं होना है बस हमने। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन है आपको, परमात्मा आपके साथ है, कान्हा जी आपके साथ है, ठाकुर जी आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई अनिष्ट आपको नहीं छू सकता। पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान रहिए, मैं कह रही हूँ ना, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हो सकता है कोई चीज़ आपको बड़ी अच्छी लग रही हो कि बड़ा अच्छा गेन हो जाएगा, नहीं, आपको टेम्प्ट कर सकती हैं ऐसी ऑप्शंस, कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन आपके आस सामने आ जाए, बट डोंट गेट टेम्प्टेड, ठीक है, आपको वो भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, वाहन थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। और मे बी डॉग समथिंग रिलेटेड टू डॉग, मे बी आप पेट लवर हो सकते हो, या फिर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिनके पास पेट है, कुछ ऐसा निकल के आया। ओके, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यस, प्रमोशन हो सकती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, फाइनली प्रोग्रेस होगी, तो चिंता हमने नहीं करनी है। कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, मैंने कहा था ना कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो शायद उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट कैन टेक प्लेस, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। परमात्मा आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सोच रहे हैं आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अगर उन पर सब कुछ छोड़ दोगे तो वो अपने आप आपके बारे में सोचेंगे, तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है, आप किसी न्यूज़ का, पैकेज का या लेटर का वेट करते हो सकते हो। यस, अगेन डोंट गेट टेम्प्टेड एंड लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं करना है। यू आर एन अमेजिंग पर्सन एंड अपने स्टैंडर्ड्स हमने किसी के लिए भी लोअर नहीं करने हैं। यू डिजर्व द बेस्ट 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 टेस्ट, ओके।
शॉर्ट जर्नी, कोई जर्नी कर सकते हो, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन। बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, डिल्यूजन से बाहर आओ, रियलिटी चेक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें हैं, सिचुएशन है जिनको केयरफुल हैंडल करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। आई टोल्ड यू ना, लिसन मोर टॉक लेस, गुस्सा नहीं करना है, ध्यान से सिचुएशंस को हैंडल करना है। अगेन इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन कि आप बहुत चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हो, बहुत चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रबलसम नहीं है, ठीक है। यू आर वरिंग ओवर समथिंग जिसके बारे में आपको नहीं वरी इतना करना चाहिए। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ओके। तो काम डाउन, स्टे पॉजिटिव। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। आपके आसपास कोई हो सकता है या जिनसे आप डील कर रहे हो सकते हो जो जो बहुत स्टबर्न है, जो चेंज नहीं होना चाहते एंड बहुत ज़िद्दी तरह के इंसान हैं। आप किसी ओल्ड लेडी से डील कर रहे हो या उनके साथ रिलेशनशिप में हो। विक्ट्री इन सम एंडेवर्स, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है in some areas of your life. Amazing, amazing. God bless you, my dear. I'm so happy for you. Or maybe ये stubborn person ये lady भी हो सकती हैं. So maybe your boss, your friend, your neighbor, or anyone you're dealing with. I don't know. You must be knowing, right? Okay. Great happiness. Great happiness आपकी तरफ आ रही है, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन होगा, चाहे कुछ इनहेरिटेंस हो या फिर कोई लॉटरी लग जाए या कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से पैसे आने की संभावना है। कोई दूर का दोस्त आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। यू आर डेफिनेटली ऑन द रोड टू सक्सेस, सो डोंट गिव अप, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, जस्ट कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट। हमें निराश नहीं होना है, हम निराश नहीं होंगे, हम मेहनत करते जाएंगे। प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप। होता है ना कि अब हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं और हम उसको छोड़ देते हैं, हमने नहीं छोड़ना है, हम उसे पकड़ के रखेंगे और हम उसी में ही सक्सेस हासिल करेंगे। भगवान भी तो थोड़ी परीक्षा लेते हैं ना, कोई नहीं अभी टूट जाओगे, अभी टूट जाओगे, अभी छोड़ दोगे, नहीं हमने नहीं छोड़ना, हम भी दिखाएंगे, हम भी जिद्दियाँ, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो यही करेंगे, ठीक है ना। तो डोंट गिव अप, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। जिस भी आप दिशा में काम कर रहे हो, सक्सेस आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। आपकी कोई सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सी बार बार ये कंफर्मेशन आ रही है, कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, कोई स्टबन एग्रेसिव पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। सी ये बार बार आ रहा है, कोई है आपके आसपास जो स्टबन है, एग्रेसिव है, तो सी डील विद दैट पर्सन कामली, पेशेंटली। आई वुड सजेस्ट दैट। एंड यू आर वेरी हाईली थॉट ऑफ। आपके बारे में लोग बहुत हाईली तरीके से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में सोचते हैं। दे माइट एडमायर यू, वो सोचते होंगे कि आप जैसा बनना एज मतलब नॉट अ पीस ऑफ केक, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑरा, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्टाइल और योर इंटेलेक्ट और द वे यू कैरी योर सेल्फ, वो सब चीज़ें लोग गेट अट्रैक्टेड एंड गेट एडमायर. So you have a lot of admirable qualities I can see. So you are really very highly thought of. Amazing, my dear Aries. Amazing, amazing, amazing. स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, लव और हेट, कुछ ऐसा इमोशन बहुत स्ट्रांगली दिसंबर के मंथ में फील कर सकते हो आप। अंदर ऐसी आग जलेगी, या तो प्यार की या तो नफरत की, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई कैन सी। एंड यस, मैं कह रही हूँ ना, हिडन एनिमीज हैं जो आपके पीठ पीछे कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, काम खराब करने की कोशिश। तो प्रभु का नाम लो, ठीक है, जिन भी प्रभु में मानते हो उनका निरंतर नाम लो। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप बस प्रभु का नाम रटते जाओ, नाम जप करते जाओ, सब अच्छा होगा, ठीक है। उन पे सब छोड़ दो, कहो प्रभु आप देखो, आप ही को पता है, मुझे कुछ नहीं पता। बस फिर देखो आप कमाल प्रभु का, ठीक है ना। क्योंकि आप जब तक चिंता करोगे तब तक वो नहीं करेंगे ना। आप छोड़ दो, फिर तो वो कहेंगे अरे ये तो सोच ही नहीं रहा है, अरे ऐसे कैसे फिर अपने भक्त को गड्ढे में गिरने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब उन पे छोड़ दीजिए। Alrighty, amazing reading, my dear Aries. मजा आ गया। Amazing, amazing, amazing. देख लो कान्हा जी, आप देख लो, कोई भी सुनता ही नहीं है। मेरी भक्त जो आपको बता रही है उसको ध्यान से सुनो और वैसे करोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं आप सबके साथ हूँ। देखा, अब तो कान्हा जी ने भी कह दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे आप लोग इतना चिंता करते रहते हो। तो चलिए अगला मैसेज भी हम कान्हा जी से ही सुनेंगे। हर हर महादेव। सो दिस इज द वन, कान्हा जी ही आपके लिए ये मैसेज पढ़ेंगे। प्रतिदिन मुझसे वार्ता किया करो, आपको मेरी शांति महसूस होगी। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मुझसे वार्ता किया करो। वाओ,
कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि आप उनसे प्रतिदिन बात किया कीजिए। आई मीन यू गाइस आर सो लकी। आप लोग कितने लकी हैं। वो आप आपसे सीधा संपर्क रखना चाहते हो, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। देख लीजिए, कर लीजिए, क्या पता किसी दिन जवाब मिलने शुरू हो जाए। ठीक है ना। बहुत शक्ति है आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में। निष्कपट भाव से वैसे भी प्रभु को जो भी समर्पित करोगे वो अपना बहुत जल्दी लेते हैं। तो चलिए और देखते हैं और क्या प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे प्यारे एरीज के लिए। सी एक और चीज़, अगले महीने का और ज़्यादा अच्छा लाभ उठाना चाहते हो तो औषधि दान करो। मेडिसिन चैरिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग इलाज नहीं कर सकते हैं, जो लोगों को औषधि की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा साबित होगा। चलिए देखते हैं भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है दिसंबर के महीने में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 75%, 75% भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो मैं तो कहूँगी उठा लीजिए इसका पूरा पूरा लाभ। 75% कम नहीं होता है, ठीक है। किस्मत साथ दे रही है, उठाओ इसका पूरा पूरा लाभ। आपको कुछ चीज़ों से रहना है सावधान। वो है ये कि बाहर का खाना पीना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। डाइजेशन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। छोटी मोटी चोट चपेट का रखना है ध्यान, तो थोड़ा संभल के चलिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई एलर्जी हो सकती है या दांत से संबंधित कोई पीड़ा आपको उठ सकती है। पैर में दर्द रह सकता है एंड सर्दी लगने की भी संभावना है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप रखिएगा ध्यान। स्टीम लीजिए, ग्रीन टी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पानी पीजिए, पानी का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए और जान लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हमारे लिए आ रहे हैं। I mean, I am very excited, my dear Aries. I mean, मैं तो बहुत ज़्यादा excited हूँ and I think you must be too. I mean, like, new year, a lot of new possibilities, new hope, ठीक है ना। कितनी ज़्यादा नई पॉजिटिविटी है, कितनी ज़्यादा और नई पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हासिल कर सकते हैं। So, wow, amazing. So, I am very excited for 2026. I hope you all are too. तो चलिए देखते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, बट हाँ, हम थोड़ा सा जेस्ट ले लेंगे कि 2026 कैसा रहेगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। लास्ट शफल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइटी, तो मैसेजेस निकल के आ चुके हैं। ऑलराइटी, कार्ड्स तो काफ़ी अच्छा निकल के आए हैं आपके लिए। वाह। तो जिस चीज़ पे भी इतने टाइम से मेहनत की थी ना, अगर इस साल जस्ट इन केस नहीं भी मिला ना फल, तो अगले साल ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। वो मेहनत जो है आपकी, वो आपके लिए बहुत सा पैसा लेके आने वाली है, बहुत सी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आने वाली है। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी 2026 में आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। 2026 में यू विल फील कंप्लीट, ठीक है। फाइनली आपको अच्छा लगेगा। फाइनली जो आपको इस ईयर में दुख हुए हैं या आपको अच्छा नहीं लगा है या गलती से भी आप अगर अनहैप्पी थे, तो 2026 में आपको काफ़ी कंप्लीट फील होने वाला है। फाइनली यू विल बी हैप्पी, ठीक है। लॉट ऑफ चेंजेस विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। तो 2026 तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पैसे भी दिख रहे हैं, सक्सेस दिख रहा है, रिकग्निशन दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, फेम दिख रहा है, मुझे आपकी मेहनत का अच्छा फल दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर पाओगे ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए 2026। अमेजिंग ईयर, अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन बहुत सी 3 तो मेजर आर्काना निकल के आए हैं। मेजर आर्काना मीन्स प्रोमिनेंट एनर्जीज फॉर यू, ठीक है ना। तो ये 3 आए हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए साल होने वाला है। मुझे पता है सूर्य का साल आ रहा है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होंगी, आपने सुनी होंगी, अप्स डाउन्स आएंगे, ये ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये होगा, ओके हो सकता है। बट मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी उसके लिए भी। अपनी मेहनत पे, अगर आपने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिया है, सब कुछ एथिकली और फेयरनेस के साथ किया है ना, अपनी मेहनत पे, अपने अच्छे कर्मों पे और प्रभु पे विश्वास रखिएगा, सब कुछ हासिल कर लोगे, सब पालोगे। बस विश्वास आपका दृढ़ रहना चाहिए, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। जय बजरंग बली, सब बढ़िया होगा, ठीक है ना। बस प्रभु का नाम लो, कोई बाल बांका आपका कर ही नहीं सकता। उनका हाथ पकड़ लो, बस सब सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं।
और अपनी मेहनत पे, अपने कर्मों पे और प्रभु पे विश्वास हमने रखना ही रखना है। तो चलिए एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि अगले साल क्या ब्लेसिंग आपकी तरफ मुझे अगले साल कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, पास्ट लाइफ का सोलमेट आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकता है। ओके, ट्रैवल करोगे अगले साल, ट्रैवल के खूब योग हैं। कोई जो आपकी पिछली लाइफ से आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। आई गेस तभी यू विल फील कंप्लीट, फाइनली आपको खुशी महसूस होगी। ओके, अमेजिंग ब्लेसिंग। चलिए और देखते हैं। हर हर महादेव। वेल्थ एंड अबंडेंस। सी आई टोल्ड यू, देख रहे हो कितनी कंफर्मेशंस। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, गॉड ब्लेस यू माय डियर एरीज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू। ओके, करियर एंड ग्रोथ। और राइट जी, सी अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कन्फर्मेशंस मैं आपको अगले साल के लिए नहीं दे सकती हूँ। तो बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत पे, कर्मों पे और प्रभु पे विश्वास करना है और आगे हमने बढ़ते जाना है। तो चलिए बैक टू दिसंबर। दिसंबर की बात करते हैं वापस से कि हमारे दिसंबर में हमारे लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हर मूलांक के ऊपर किस तरह का असर दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। तो मूलांक 1 एरीज। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, मेरे प्यारे मूलांक 1 वाले एरीज, आपके शादी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं। अगर आपकी इच्छा है शादी करने की और आप कोशिश कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है आपकी शादी की। और एक ये कार्ड भी आएगा, इस निकल के आया है। आपको ये भी कहा जा रहा है कोई ऐसी सिचुएशन में मत पड़िए जहाँ पे ऐसा हो कि आ बैल मुझे मार। अपने काम से काम रखिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड बी एक्टिव, बी वेरी श्रूड। ठीक है, अपने काम से काम रखो और आगे बढ़ते जाओ, किसी के पट्टों में टांग मत अड़ाओ, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मूलांक 2 एरीज, मूलांक 2 एरीज, मूलांक 2 एरीज, मूलांक 2 एरीज। यस, मूलांक 2 एरीज। आप जितना ज़्यादा जेन मोड में रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुस्सा आपको आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो चीज़ों को लेके। पर आपको कहा जा रहा है परमात्मा की तरफ लगे रहो, परमात्मा को ध्यान करो, परमात्मा से आपको शक्ति का वो शक्ति आपको प्रदान करेंगे, स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। और आपको पॉजिटिव रहने को ज़्यादातर कहा जा रहा है। पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से ज़्यादा देखिए, नेगेटिव होने की इतनी ज़रूरत आपको नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको शायद मूलांक 2 वालों की बात करी हो सकता है आपको थोड़ा सा लोनली फील होता है। यहाँ ऐसा आपको फील हो सकता है, यू माइट फील लोनली। आपको ऐसा लग सकता है कोई आपको समझ नहीं रहा है, या आपको कोई प्यार नहीं करता है, या फिर मतलब इस तरह की फीलिंग आपको महसूस इन द मंथ ऑफ दिसंबर हो सकती है। पॉजिटिव रहिए, ऐसा कुछ नहीं है आप चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं। ट्राई टू बी पॉजिटिव। मूलांक 3, मूलांक 3, मूलांक 3, मूलांक 3, मूलांक 3 एरीज, मूलांक 3 एरीज। ओके, यस, यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड माई फ्रेंड। मूलांक 3 वालों, आपको परमात्मा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई अनिष्ट आपको नहीं छू सकता है, परमात्मा की पूरी कृपा आपके ऊपर है। मूलांक 4, मूलांक 4। सी आइदर आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, एक और शाम निकालते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मतलब अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं हो तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 4। यस, यूनिवर्स आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो अगर ये टॉक्सिक है ना, तो आप काफ़ी जल्दी समझ जाओगे और इससे बाहर निकल जाओगे। और अगर आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं और वो अच्छे हैं तो उनके साथ और समय आप बिताओगे और पूरी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। मूलांक 5, मूलांक 5, मूलांक 5, मूलांक 5 एरीज, मूलांक 5। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ट्रैवल कर सकते हो मूलांक 5 वालों, दिसंबर में ट्रैवल हो सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और लेज़ी फील कर सकते हो, थोड़ा लेजीनेस फील हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना, बैटरी लो फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है कि ऐसा फील हो। मूलांक 6 एरीज, मूलांक 6 एरीज, मूलांक 6 एरीज, मूलांक 6। ओके, you will definitely receive a lot of blessings in terms of लाइक अगर आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया था तो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली आपकी मेहनत रंग लाएगी। मूलांक 7, मूलांक 7 एरीज, दिसंबर। मूलांक 7। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर 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 महादेव। ओके, सो यस, मूलांक 7, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है,
फाइनेंशियल गेन होगा। आपके और समय के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है और आप मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हो, आप अपना समय क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, अपना टाइम आएगा वाला सॉन्ग आप पे सूट करता हुआ नजर आ रहे हो। सो फाइनली यू आर क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट फॉर योर सेल्फ। बहुत अच्छा कुछ अपने लिए क्रिएट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। मूलांक 8 एरीज, मूलांक 8 एरीज, मूलांक 8 एरीज, मूलांक 8 एरीज। ओके, मूलांक 8 एरीज, मूलांक 8 एरीज। ओके, तो मूलांक 8, कंफ्यूज रह सकते हो। इस महीने में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, कोई बैक स्टैप कर सकता है, इस चीज से रहना है ध्यान से। आपको कोई है हिडन एनिमीज तो ध्यान से रहिएगा। कोई बिट्रे कर सकता है, कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है, पर एंड में जीत आपकी ही होगी। ठीक है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप शय और माथ देते हुए 8 मूलांक वाले नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके साथ कितना भी कैसा भी कोई कर ले, एंड में उसको अपना कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आप सही थे, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो एंड ऑफ द डे जिसने आपका गलत किया है वो भुगतेगा ही भुगतेगा। तो एंड में जीत होती हुई तो आपकी नजर आ रही है, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं इस महीने में और कोई आपको बैक स्टैप कर सकता है, बट एंड में जीत आपकी ही होगी। मूलांक 9 एरीज, मूलांक 9 एरीज, मूलांक 9 एरीज, मूलांक 9 एरीज। ओके, मूलांक 9 एरीज, धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन लाभ के पूरे पूरे योग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देती हुई नजर आ रही है, which is amazing guys, super awesome, super awesome, super awesome, super awesome. God bless you, I'm so happy for you. प्रभु, अब मैं थक गई, अब थोड़ी सी रीडिंग आप कर दो प्लीज। नहीं, अभी अभी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। प्लीज प्रभु, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ, पर मक्खन और लड्डू तैयार रखो, ऐसे नहीं करूँगा। हाँ ना तो। ठीक है प्रभु, कार्ड मैं निकाल देती हूँ, आप बोल देना। तो चलिए देखते हैं प्रभु इस साल आपके जीवन से क्या वो चीज है जो लेके जाने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन में कोई चीज आपको अगर तकलीफ दे रही है, आपको परेशान कर रही है, तो वो मैं चुटकी बजा के आपकी जिंदगी से ले जाऊंगा। चाहे वो प्रेम संबंधित तकलीफ हो या चाहे वैसे आपको कोई परेशानी दे रही हो, तो वो मैं सब आपके जीवन से ले जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। राधे राधे। देख रहे हो आप सब कितने कृपालु हैं मेरे प्रभु, कितने दयावान हैं कि आपके प्यार से संबंधित ट्रबल्स, आपकी परेशानियाँ, रेस्टलेसनेस और जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो सब आपके जीवन से वो लेके जाने वाले हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रभु अब ये भी बता दो, अगर इनका कोई क्वेश्चन है मन में, अगर इनके मन में कोई सवाल है, तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर क्या है? तो फटाफट से माय डियर एरीज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो सोच लो, क्योंकि प्रभु देने वाले हैं जवाब। का जो प्रश्न है उसके लिए हाँ है, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और नए बदलाव, बड़े बड़े बदलाव, अच्छे बदलाव और खुशियाँ आपकी तरफ जल्द ही आने वाली हैं। तो मेरे लिए मिठाई जरूर तैयार रखना, अकेले अकेले मत खा जाना। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रभु से मिल गया है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि किन प्रभु की आपको करनी चाहिए प्रार्थना, ताकि आप दिसंबर के महीने का और अच्छा लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, तो निकल के आए हैं हमारे प्यारे गणेश जी और दुर्गा माता। तो
गणेश जी की आपने पूजा ज़रूर करनी है ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दे कि आप हर चैलेंजेस से निकल जाएं और आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिले और जो दिशा आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो वो आपका मार्गदर्शन अच्छे से कर पाए। और माँ दुर्गा फॉर प्रोटेक्शन, फॉर विजडम, ठीक है, और ताकि आपको चाहे डिफ़िकल्ट पाथ पे चलना पड़े पर एथिक्स के साथ आप चल पाओ, तो दुर्गा माँ की पूजा भी आप ज़रूर करिए, तो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध। तो चलिए हम जान लेते हैं और क्या मैसेजेस हमारे लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और राइट जी, मैसेजेस निकल के आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि स्टेप अप एंड लीड। अब ये समय है उठने का और कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो स्टेप अप एंड लीड, स्टेप इनटू योर पावर, क्लियर योर माइंड। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो क्लियर करो और फिर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ो। इतनी जगह पे टांग फंसाने की ज़रूरत नहीं है। योर माइंड इज़ क्लटर्ड, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, क्लियर योर माइंड, ठीक है। मेडिटेट करो, प्रभु का नाम लो, सब बढ़िया हो जाएगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे आया है टॉक लेस फील मोर। बातें कम करो और फील ज़्यादा करो। और राइट, ट्रस्ट करो, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रभु के प्लान पे भरोसा करो, प्रभु ने जो सोचा है वो सब बढ़िया होगा। ऐसी स्थिति हर समय नहीं रहेगी, परिस्थिति बदलेगी और अच्छी होगी। गो वाइल्ड, आपको कहा जा रहा है गो वाइल्ड माय एनीज, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे कर्म कीजिए और असहायक व्यक्तियों की सेवा कीजिए, असहायक व्यक्तियों की मदद कीजिए, किसी बीमार व्यक्ति की मदद कीजिए, असहायक जानवरों की सेवा कीजिए, कोई अच्छा कर्म कीजिए, कोई गुड डीड कीजिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं और कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। और अच्छे कर्म जो भी निस्वार्थ भाव से करोगे वो हमारे हरि को समर्पित होंगे ही होंगे। तो एक गुड डीड ज़रूर कीजिए, आपकी आत्मा को भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु आपको कुछ बोलना है तो बोल लो। प्रभु आपको तो कोई मैसेज नहीं देना, देख लो। मैं तो बस यही कहूँगा कि खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे। तो चलिए हम एंड में कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और राइटी, चलिए देखते हैं कि क्या वर्ड हम इससे बना सकते हैं, वो ही हमारा मैसेज होगा। ये किसी के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, सो उससे भी हम प्रोमिनेंट एनर्जीज चेक कर सकते हैं। आपके इनिशियल, आपके पर्सन के इनिशियल भी हो सकते हैं। और राइट ही, एस के सो फर्स्ट वर्ड मुझे आपके लिए मिल गया है स्काई। ओके, और राइट ही, तो आई वुड से कि डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, foes, see there are a lot of enemies, हैं आसपास कुछ लोग जो आपके दुश्मन हैं, हिडन एनिमीज हैं, तो बी वेरी केयरफुल। तो ये दो वर्ड्स मेरे हिसाब से मैं बना पाई हूँ। अगर आपको कुछ और वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप फ्रेम कर सकते हो, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली वो आपके लिए हो सकते हैं। मे बी मैं अभी वो वर्ड्स नहीं बना पा रही हूँ, आपको कोई दिख रहे हो तो वो भी आपके लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे दो ही वर्ड्स क्रिएट कर पाई हूँ, तो स्काई एंड फोर्स। तो डेफिनेटली कोई हिडन एनिमीज है, तो ध्यान से रहिए, बच के रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हो, तो चिंता नहीं करनी है और आगे हमने बढ़ते जाना है और हार हमने नहीं माननी है। तो चलिए माय डियर एरीज, माय डियर मेष राशि के जातकों, ये थे आपकी ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो अब हम करेंगे कथावाचन, तो कथा सुन के जरूर जाइएगा। प्रभु, हमारी भक्त अब कथा करने जा रही है, चलो चल के सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे खाटम दास की कथा, जो एक परम भागवत
भक्त हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबल विमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ करने से पहले हम गुरु चरणों को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु ही है जो चोर को भक्त बना सकते हैं और पापी को भी संत बना सकते हैं। जयपुर की धरती पर एक परिवार था जिसका पेशा ही चोरी था। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता रहा। घर का हर बच्चा चोरी सीखता, हर पिता अपने बेटे को यही सिखाता। उसी वंश में एक बालक जन्मा, नाम था घाटम। घाटम बड़ा हुआ तो वही काम उसने भी अपनाया। लेकिन देखिए, भगवान की योजना कितनी अद्भुत होती है। जिसे लोग अपराधी कहते थे, उसी के जीवन में ईश्वर ने भक्ति का दीप जलाया। एक रात का प्रसंग है। घाटम चोरी करने निकले, पर उस रात हाथ कुछ न लगा। तभी एक संत जटाजूट बांधे, हाथ में झोला लिए वहां से निकल रहे थे। घाटम के मन में द्वंद्व चल रहा था। इन्हें क्या लूटूं? ये तो भगवान के रूप हैं, साधु हैं। चोरी का विचार छोड़ वे संत को प्रणाम करने दौड़े। संत ठहर गए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? घाटम ने बिना झिझके कहा, महाराज, मैं चोर हूँ। पीढ़ियों से मेरा यही काम है और अपने बेटे को भी मैं यही सिखा रहा हूँ। संत चौंक गए। झूठ से भरे संसार में यह सत्य बोलने वाला चोर कौन था? संत ने सोचा, यदि इस आत्मा को अभी नहीं संवारा तो प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने घाटम को बैठाया और कहा, सत्य वचन बोले सदा, चाहे जग हंसी जाए। झूठ न बोले घाटम, चाहे जग ठुकराए। बेटा, चोरी छोड़ दो। घाटम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह मेरे खून में है। इसे तो नहीं छोड़ पाऊंगा, पर आपकी हर आज्ञा मानूंगा, उसका पालन करूंगा, यह वचन जरूर देता हूँ। चोरी छोड़ के सब कुछ करूंगा जो आप बोलोगे। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो 4 व्रत मानो। हमेशा सत्य बोलोगे। दूसरा, संतों का सम्मान करोगे। तीसरा, जो भी घर लाओ पहले ठाकुर जी को अर्पित करोगे, फिर खुद खाओगे। चौथा, और जहाँ भी मंदिर, मठ, आश्रम दिखे, चाहे कितनी भी जल्दी हो, रुक कर प्रणाम अवश्य करोगे। घाटम ने प्रण कर लिया, अब चाहे मेरे प्राण जाएं, इन 4 आज्ञाओं का पालन अवश्य करूंगा। समय बीता। एक दिन कुछ संतों की टोली उनके द्वार आई। घर में अन्न का दाना भी ना था। घाटम ने सोचा, गुरुजी की आज्ञा है, संत सेवा करनी है। उन्होंने सोचा, पास के घर से कुछ अनाज चुरा लाता हूँ ताकि सेवा हो सके। तो वो गए और पास के घर से अनाज चुरा लाए और संतों को भोजन कराया। पर उनको अंदर ही अंदर एक भय सता रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, क्योंकि उनके पग चिन्ह मार्ग में रह गए थे। और उस ही समय वर्षा हो गई और उनके पैरों के निशान मिट गए। वह हैरान कि बारिश कैसे हुई। ना मेघ उठ रहे थे, ना ऐसा कोई वातावरण था। कैसे हुआ ये सब? जब उन्होंने गहराई से विचार किया
तो जान गए कि जो काम गुरु आज्ञा से होगा उसमें ठाकुर जी भी मेरी रक्षा करेंगे। उस दिन से घाटम का विश्वास और दृढ़ हो गया। संत सेवा जो करे सब जग करता पाप, हरि कृपा वर्षा बने मिटे अधम संताप। फिर आया गुरु पूर्णिमा का दिन। घाटम ने सोचा गुरु जी को एक ऐसी गुरु दक्षिणा दूंगा कि जीवन भर उनको और कोई कहीं से कुछ भी ना मांगना पड़े। उन्होंने आमेर के राजा का सबसे कीमती घोड़ा चुराने का निश्चय किया। घाटम दरबार पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? घाटम ने सच सच उत्तर दिया कि चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल हंसे और बोले, ऐसे तो कौन ही बोलता है, जरूर यह राजा का खास आदमी होगा, और द्वार खोल दिए। घाटम दास आगे बढ़े और वहां पे उन्होंने देखा एक सुनहरा सबसे सुंदर काले रंग का घोड़ा, बहुत ही दुर्लभ प्रतीत होता था। वह उसे चुराकर निकल पड़े। द्वारपाल बोले, अरे महाराज का खास घोड़ा कहाँ लेके जा रहे हो? घाटम दास बोले, कहा तो था चोरी करने आया हूँ, कर ली, अब जा रहा हूँ। द्वारपाल चौंक गए, हैरान परेशान कि कौन ही ऐसे बोलता है, कौन ही चोर बताता है कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो उनको लगा एक तो ये महाराज के खास लगते हैं, ऊपर से नाराज ना हो जाए और भी हमारे लिए परेशानी या समस्या खड़ी ना हो जाए, तो इनको जाने देते हैं। तो उसी समय उन्होंने घाटम दास के लिए द्वार खोले और वह घोड़ा लेके वहां से निकल पड़े। उस और महल में हंगामा मच गया। महाराज का घोड़ा गायब हो गया, महाराज का घोड़ा गायब हो गया। द्वारपाल की तो जैसे जान ही निकल गई हो कि मैंने तो चोर को जाने दिया। उसने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा ने अपनी भारी बड़ी सेना घाटम दास को खोजने में लगा दी। इधर घाटम दास जब काला घोड़ा लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। उनको गुरुजी की बात स्मरण आई, मठ दिखे तो प्रणाम करने जरूर रुकना। घाटम ने घोड़ा बांधा और भीतर जाकर आरती में प्रणाम करने लगे। तभी सारी सेना वहां पहुंच गई और घाटम दास को घेर लिया। पर चमत्कार देखो, काला घोड़ा अब सफेद प्रतीत होता था। सैनिक उलझन में पड़ गए। उन्होंने देखा यह वही इंसान प्रतीत होता है, पर घोड़े का रंग सफेद कैसे हो गया? वह बड़े परेशान हो गए और घोड़े को और घाटम दास को दोनों को राजा के पास ले गए। जैसे ही राजा के पास पहुंचे, राजा ने पहचान लिया कि यह घोड़ा उनका है, पर वो भी हैरान थे कि काला घोड़ा सफेद कैसे हो गया। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ? घाटम दास ने महाराज से हाथ जोड़ के कहा, महाराज, चोरी तो मैंने की है, पर चोरी की हर वस्तु मैं पहले ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ। शायद काला घोड़ा उन्हें भाया नहीं, शायद काला घोड़ा उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसे श्वेत कर दिया। राजा स्तब्ध रह गया और बोला, तेरी आज्ञा पालन में इतनी शक्ति है कि भगवान तेरा साथ देते हैं। आज से तुम चोरी नहीं करोगे, आज से तुम चोर नहीं हो, आज से तुम मेरे राजगुरु हो। भक्ति भली जो सत्य में संग न छोड़े नाथ, घोड़ा काला श्वेत कर दिखलाए अपनी थात। लेकिन जब सबने घाटम जी की जय जयकार करनी शुरू की, तब उनके हृदय में गहरी विनम्रता उमड़ आई। उन्होंने सोचा, मैं तो अपराधी था, यह सब तो गुरु जी और ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है।
उनकी कृपा से हुआ है। उन्होंने राज पद का त्याग कर दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गए और बहुत से पद लिखे। उनमें से एक पद ये भी था, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो स्नान करके ही प्रसाद पाता। गले में माला माथे पे तिलक, हे ठाकुर अब तो केवल तेरी ही नाम गाता। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यदि एक चोर गुरु की आज्ञा से भगवान तक पहुंच सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। हम तो चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, केवल अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सत्य, थोड़ा सा श्रद्धा और थोड़ा सा गुरु आज्ञा पालन जोड़ दें तो सोचिए हमारा कल्याण कितना निश्चित है। चोरी करी जो हरि भजे संतन की सेवा, पापी भी हो संत सम मिले हरि मेवा। बोलो जय कन्हैया लाल की, बोलो श्याम सुंदर लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट गेट योर पर्सनल रीडिंग डन देन डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे, परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।